क्या तुम्हारे अंदर भी कॉन्फिडेंस की कमी है? सो हेयर इज़ अ क्लियर गाइड फॉर यू। सबसे पहले तो जान लो कि कॉन्फिडेंस होता क्या है। कॉन्फिडेंस उस चिड़िया का नाम है जो तुम्हें तुम्हारी रियल वर्थ बताती है, तुम्हारी एबिलिटीज़ बताती है और तुम्हें अपने खुद के फ्लॉज के साथ जीना सिखाती है। कॉन्फिडेंस इजंट अबाउट फेकिंग इट, इट्स अबाउट नोइंग योर रियल वर्थ। नंबर 1, अंडरस्टैंड द रूट ऑफ रियल कॉन्फिडेंस। देखो, जो रियल कॉन्फिडेंस होता है वो हम लोग की इनर स्टेबिलिटी से आता है। हम लोग जब अंदर से शांत होते हैं, अपने आप को खुद से पहचान लेते हैं, तब जो आता है वो होता है रियल कॉन्फिडेंस। अगर तुम खुद को ही नहीं पहचान रही हो, खुद की कमियों को इग्नोर कर रही हो, तब कॉन्फिडेंस आना थोड़ा सा मुश्किल है। बट हाँ, अगर तुम पहचान लेती हो देन इट्स यू बिल्डिंग योर रियल कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्वाइट होता है, ग्राउंडेड होता है और तुम्हें कभी भी किसी दूसरे की अटेंशन या किसी के एक्सटर्नल वैलिडेशंस की ज़रूरत नहीं होती। कॉन्फिडेंस खुद के अंदर से आता है। सबसे पहले तो तुम अपने आप से 2 क्वेश्चन करो। डू आई नो हु आई एम बियॉन्ड वॉट अदर थिंग्स? और दूसरा क्वेश्चन, कैन आई हैंडल फेलियर विदाउट ब्रेकिंग अपार्ट? क्या तुम खुद को ही पहचानते हो वट एवर इज़ देयर? और अगर कभी भी फेलियर आता है तो तुम टूटोगे नहीं, कभी भी नहीं। अगर इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर येस हैं, तब कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर बिल्डिंग योर रियल कॉन्फिडेंस। नंबर 2, हील योर इनर वॉइस। हमेशा हर किसी के अंदर एक वॉइस होती है जो या तो उसको कॉन्फिडेंट फील करवा रही होती है या फिर उसको डाउन फील करवा रही होती है। अगर तुम्हारे अंदर से आवाज़ आ रही है कि नहीं, तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे लायक नहीं है, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, अगर ये आवाज़ आ रही है तो तुम्हें इस आवाज़ को पकड़ना होगा और इस आवाज़ को बोलना होगा कि वो तुम ही हो जो हर एक चीज़ हैंडल कर सकते हो और हर एक चीज़ को टैकल आउट कर सकते हो, समय के साथ हर चीज़ को समझ सकते हो और खुद से ही हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो। अगर ये आवाज़ धीरे धीरे कम हो रही है देन इट्स योर सक्सेस। आखिरी में जो तुम कर सकते हो वो है इस आवाज़ को चेंज करो, अपने आप को बदलो, एक शांत जगह ढूंढो और अपने आप को पॉजिटिव फील करवाओ। अपने आप को उन चीज़ों से अलग करो जो तुम्हें डाउन फील करवाती हैं। मेरे पास कुछ अफर्मेशंस हैं जो खुद में ही बहुत पावरफुल हैं। अफर्मेशंस हैं ऐसे: आई एम इनफ एज आई एम, आई कैन फिगर आउट द थिंग्स एज आई गो, आई ट्रस्ट माई ओन जर्नी। ये अफर्मेशंस सच में रियली बहुत पावरफुल हैं। एक शांत जगह ढूंढो, खुद की ब्रीथ पे काम करो और अपने आप को ग्राउंडेड फील करवाओ। उसके बाद ये अफर्मेशंस बोलो, तुम्हें खुद से ही चेंज महसूस होगा। और हाँ, लास्ट थिंग, कि कभी भी इस आवाज़ पे भरोसा मत करना। जो अंदर से आवाज़ आती है कि तुम इनफ नहीं हो, तुम ये नहीं कर सकते, इस आवाज़ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना। और अगर तुम भरोसा कर रहे हो तो तुम्हें कोई नहीं चेंज कर सकता। ये आवाज़ तुम्हारे अंदर से आ रही है तो इसे तुम्हें ही चेंज करना होगा। नंबर 3, डू हार्ड थिंग्स ऑन पर्पस। देखो, कॉन्फिडेंस केवल बातों से नहीं आता, केवल क्लियर माइंडसेट से नहीं आता। तुम्हें खुद को चेंज करना होगा और एक्शंस भी लेने होंगे। कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आएगा जब तक तुम एक्शंस नहीं लोगे। केवल सोचने से ऐसा नहीं होता कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और कभी भी ये चीज़ें एक दिन में तो नहीं होने वाली कि आज तुमने वीडियो देखी, कल से ये आई एम कॉन्फिडेंट, ये नहीं हो सकता। सो एक्शंस लो। किसी वीकेंड में या कभी जब तुम्हें छुट्टी मिले, टाइम मिले, तो मेक एन अनकम्फर्टेबल कॉल या फिर कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे लिए न्यू हो। कुछ पब्लिक स्पीकिंग करो। नहीं कुछ समझ में आ रहा, यार कैमरा उठाओ, एक वीडियो रिकॉर्ड करो, 5-10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करो। अगर लगातार तुम बोल सकते हो ना, इट्स हाई लेवल कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस तुम्हें खुद पता चलेगा कि भाई मैंने कर दिखाया, मैंने 5-10 मिनट वीडियो भी रिकॉर्ड करी है, मैंने खुद बोला है उस वीडियो में। वो कॉन्फिडेंस तुम्हें खुद ही पता चलेगा कि येस, आई एम चेंज्ड फ्रॉम नाउ। नंबर 4, मास्टर अ स्किल। देखो, अगर तुम्हारे पास एक कोई स्पेशल स्किल है जो तुम्हें सब लोगों से अलग फील करवाती है, तो उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत अलग होता है। ठीक है, तुम्हारे पास जैसे कोई स्किल है, तुम्हें किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, सिंगिंग, डांसिंग और जर्नलिंग या बहुत सी स्किल्स होती हैं, कुछ भी, वीडियो एडिटिंग, वीडियो मेकिंग या फिर एआई को मास्टर कर लेना। इन सारी चीज़ों में से अगर तुम किसी भी स्किल में परफेक्ट हो, परफेक्ट मतलब परफेक्ट, तुम्हारे से आगे कोई जा नहीं सकता तुम्हारी सराउंडिंग के लोगों से, तो वो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। तुम अपने खाली टाइम में ट्राई करो कि तुम एक नई स्किल सीखो। शाम के टाइम या जब तुम्हें समय मिलता है तब अपने आप को इंगेज्ड रखो।
ये ना सोचो कि मेरे में कमी है, मैं स्किल कैसे डेवलप करूँ। हर एक चीज़ का रास्ता होता है, ठीक है। नंबर 5, सराउंड योर सेल्फ विद ग्रोथ एनर्जी। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अपने आप को पॉजिटिव लोगों से घेरो, अपने आप को पॉजिटिव लोगों से जोड़े रखो, ठीक है। तुम्हारे पास जितने भी पड़ोसी हों या जिससे भी तुम्हारे फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा हो, जितना भी पड़ोसी तो नहीं चेंज कर सकते, कि अपने आप को पॉजिटिव लोगों से जोड़े रखना, अपने आप को पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल, पॉजिटिव लोगों से अपने आप के सराउंडिंग को पॉजिटिव रखना, और हमेशा ही हमेशा हर एक चीज़ को टैकल करने का एक सोल्यूशन ढूंढना, ठीक है। ये नहीं कि कोई प्रॉब्लम आई तो बस बैठ गए भाई कैसे सॉल्व करें, अब तो हो गया कल्याण, नहीं, ऐसे नहीं। उसको समझो, प्रॉब्लम समझो, उसका सोल्यूशन ढूंढो, और उस सोल्यूशन को समझ कर उस पर स्टेप भी लो, और अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको हमेशा ऐसे चूज़ करो कि वो तुम्हारे लाइफ टाइम या फिर एक लॉन्ग टर्म में वो तुम्हारे दोस्त बने रहें, और ऐसे दोस्त चुनना जो तुम्हें हमेशा पॉजिटिव फील कर रहा है। देखो, मैं तुम्हें एक स्टोरी बताती हूँ। मुझे कहीं जाना था किसी काम से, और मेरे साथ वाली लड़की भी सेम काम के लिए ही थी, मतलब हम दोनों सेम चीज़ के लिए जा रहे थे। और वो जो बगल वाली थी ना, वो बार बार बोल रही थी कि भाई आज तो होगा ही नहीं, आज तो मेरा कल्याण हो गया, और पता नहीं क्या क्या वो नेगेटिव ही सोच रही थी कि उसका काम नहीं ही होने वाला। और उसके साथ साथ क्योंकि मैं भी थी, और तो हम दोनों का काम भी सेम था, हम लोग की जो टास्क था वो भी सेम था, तो उसके नेगेटिव सोचने से मैं डाउटफुल में आ रही थी कि भाई मेरा तो नहीं होगा। तो हमेशा हमेशा इतना ध्यान रखना कि जो तुम्हारे सराउंडिंग वाले लोग हैं वो हमेशा पॉजिटिव फील करें, और तुम्हें भी फील करना है। मैंने तो उसे तुरंत ही रोक दिया था कि भाई तुम्हारा नहीं हो रहा, तुम अलग जाओ, हमको कर लेने दो। नंबर 6, मेक पीस विद इम्परफेक्शंस। जो कॉन्फिडेंट पीपल होते हैं ना, उन्हें अपनी कमियों पे भी नाज होता है, उन्हें अपनी कमियों पे भी लगता है कि मेरे अंदर कमी है, ठीक, आई विल एक्सेप्ट इट। जस्ट फॉर से एग्जाम्पल कि कोई है, जैसे मैं ही हूँ, थोड़ी सी हेल्दी हूँ, ठीक है, तो मैं हेल्दी हूँ तो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, जो कि मैंने किया है। अगर तुम्हें 4 लोग कह रहे हैं कि भाई तुम तो मोटी हो, तुम्हारे आते ही सारा खाना ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा हो थोड़ी जाएगा। पर तुम्हें तो फील होता है ना कि भाई क्या बोल दिया, किसी ने क्या बोल दिया, मुझे बुरा लग गया। ऐसे नहीं फील करना है, ये तुम्हारी बॉडी है, मतलब अपने आप को समझो कि ये तुम्हारी बॉडी है। अगर तुम मोटी हो तो अगर तुम ही तुम्हारी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करोगी, तुम ही अपने आप को अच्छा फील नहीं करवाओगी, तब तक एक्सटर्नल लोग क्या ही कहेंगे, क्या ही तुम्हें अच्छा फील करवाएंगे। इसलिए अपनी ही कमियों को सबसे पहले एक्सेप्ट करो, ठीक है। क्या दिक्कत हो गई, मैं मोटी हूँ तो क्या हुआ, खाते पीते खानदान के हो, तुम्हारा खाना खा रही हूँ क्या, तुम अपने देखो हड्डी कहेंगे, ऐसे बोला जाता है। मतलब कहने का है कि अपनी कमियों को एक्सेप्ट करो, ठीक है। कुछ बहुत चीज़ें जो तुम कर सकते हो वो ये है कि कोई एक रैंडम पिक्चर लो विदाउट मेकअप और उसको पोस्ट कर दो। मेरी तरफ मत देखना, मैं मेकअप करके बैठी हूँ थोड़ा सा, ठीक है, मेरी तरफ मत देखना। तो ऐसा कर सकते हो कि विदाउट मेकअप एक फ़ोटो पोस्ट कर दो। मैं ऐसे भी बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, ये भी ध्यान दो। मैंने पता है पिछली बार बहुत सारी वीडियो बनाई थी, बहुत बार मैंने रीटेक किया इस एक सिंगल वीडियो को बनाने में। पहले मैं बहुत ही लो कॉन्फिडेंट फील कर रही थी, और मैं वीडियो लगा दूँगी, देख लेना वो वाली वीडियो और अभी की वीडियो, जो फीलिंग है, जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो तुम लोग खुद जज कर लेना और खुद ही देखना कि ये कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है। Understand the root of real confidence. Real confidence comes from the inner stability, not from the external validations. खुद में ही छोटे छोटे चेंजेस लाने से ही कॉन्फिडेंस आता है, और खुद की ही कमियों को एक्सेप्ट करने पे, उसे सुधारने पे तभी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ये ट्रुथ है। और कभी भी ऐसा मत करना कि तुम 4 लोगों को खुश करने में लगे हो, क्योंकि 4 लोग हैं तो उनकी 40 बातें भी हैं। उन 40 बातों को अपने दिमाग में लेके कभी भी मत आगे बढ़ना, क्योंकि लोगों को कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो तुम, रियली कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। लास्ट थिंग जो मैं बोलना चाहूँगी, कॉन्फिडेंस इज़ नॉट आई विल बी लाइट, इट्स आई विल बी ओके इवन इफ आई एम नॉट। आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आई है तो मुझे पता है, तो तुम्हें पता है बेसिकली कि तुमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है, ठीक है। बाय बाय।